हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 भाषा भारती हिंदी विशिष्ट के पाठ 5 ईदगाह को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम सीखेंगे आपसी सद्भाव, भाईचारा, बंधुत्व, प्रेम, संवेदनशीलता माने भावनाओं को महसूस करना, है ना। और समानार्थी शब्द, मुहावरे, वाक्य के प्रकार, विशेषण, विशेष्य। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितने दिन बाद आई है ईद? रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद में। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, माने कितना सुंदर और कितना मन को अच्छा लगने वाला प्रभात है, माने सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। तो पेड़ कैसे दिख रहे हैं? हरे, है ना, सुंदर हरे। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। तो आज का जो सूर्य है कैसा दिख रहा है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मानो संसार ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही? ईदगाह। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, माने किसी ने एक रोज़ा रखा है, एक दिन का रोज़ा रखा है। किसी ने वह भी नहीं, किसी ने वह भी नहीं रखा है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, मतलब उनकी ईदगाह जाने की खुशी उनको बहुत है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, रोज़ कहते थे अब ईद आने वाली है, अब ईद आने वाली है ना। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि लोग ईदगाह क्यों नहीं जा रहे। सभी बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। सब बच्चे जो हैं वो जेब में से अपना अपना खजाना, अपने अपने पैसे निकाल रहे हैं, कितने पैसे हैं, और गिन रहे हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। अब महमूद जो है उसके पास कितने पैसे हैं? 12। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अब ये जो अनगिनत पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, तो उनसे क्या करेंगे वो लोग? बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। क्या क्या लाएंगे? खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। अब क्या क्या लाएंगे वो लोग? खिलौने भी लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, बिगुल लाएंगे, खेलने के लिए गेंद लाएंगे और बहुत सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा कौन खुश है? हामिद नाम का लड़का। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। अब वो हामिद जो है वो कितने साल का है? 4 या 5 साल का गरीब दुबला पतला सा लड़का है, जिसके जो पिताजी हैं वो पिछले साल क्या हो गए हैं? हैजे की भेंट हो गए हैं, है ना, माने हैजे में नहीं रहे। उनको कौन सी बीमारी हो गई थी? हैजे की। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। और उसकी जो मम्मी थी, माँ थी, वो पीली होते होते मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। अब कोई भी नहीं जानता था कि उसकी माँ को कौन सी बीमारी हो गई थी। कहती तो कौन सुनने वाला था। अब वो यदि कहती तो किससे कहती, कौन सुनता। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। वह अपने मन ही मन में सहती रह गई, और जब उससे सहा नहीं गया तो वो इस संसार में नहीं रही, है ना, स्वर्गवासी हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है, उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अब दादी ने क्या बता दिया था उससे कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं।
अब उसको ये पता था, ये सोचता था कि उसकी जो माँ है वो अल्लाह मियाँ के घर गई है और वहाँ से कैसी चीज़ें लाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगी। हम इसीलिए हामिद प्रसन्न है, इसीलिए हामिद खुश है। दादी ने बताया होगा, है ना, कि तुम्हारी जो अम्मी है वो अल्लाह मियाँ के घर गई है और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। अब कहते हैं ना कि राई, इसने तो राई का पहाड़ बना लिया, है ना, वही है ना। तो कल्पना जो है, मन में जो सोच लिया है ना कि राई का पर्वत बना लिया। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है। अब उसके पास जूते भी नहीं हैं और सिर पर एक पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, लेकिन फिर भी वह खुश है। उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी। अब वो क्या सोचता है कि जो उसके पिताजी हैं वो थैलियाँ लेके आएंगे और उनकी जो अम्मी जान है, मतलब माँ जो है, वो भगवान से आशीर्वाद लेकर आएंगी और उपहार लेकर आएंगी, गिफ्ट लेके आएंगी और भगवान की कृपा लेकर आएंगी, ईश्वरीय कृपा। तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा, तो फिर वो अपने मन की पूरी कर लेगा, अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। उसकी जो दादी है अपनी कोठरी में बैठ के क्या कर रही थी, रो रही थी। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। अब ईद का दिन था लेकिन उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। अब वह सोचने लगी कि आज आबिद, आबिद कौन, उसका बेटा। तो वो ये सोच रही थी कि आज आबिद होता तो क्या ऐसी ईद आती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। और हामिद जो है वो अपनी दादी से कहता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। अब अमीना को मन ही मन में बड़ा दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। कचोट रहा है माने मन में बहुत पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। अब वो सोच रही थी कि गांव के जो बच्चे हैं अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। अब हामिद का जो पिता है वो अमीना के दादी है ना उसकी, अमीना, उसके सिवा कौन है। उसे कैसे मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। अब वो सोच रही है कि यदि भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं गुम जाए, खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यों ना जाने देगी। अब वो सोच रही है कि अमीना उसे जाने नहीं देगी। नन्ही सी जान चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे। अब वह सोच रही है कि छोटा सा बच्चा है, वो कैसे जाएगा, उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी। अब वो उसको थोड़ी थोड़ी दूर पर गोदी में ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। लेकिन यदि वो सोचने लगी कि मैं इसके साथ चली जाऊंगी तो यहाँ घर में सेवैयाँ कौन बनाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। अब वो सोच रही कि यदि पैसे होते तो लौटते समय सारी चीज़ें ले आते और जल्दी से बना लेते। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। अब चीज़ें जमा करने में, है ना, बहुत सारा समय लग जाएगा। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। अब किससे लाएगी, लोगों से मांग के लाएगी बेचारी। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। अब वो सोचने लगी कि उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी। अब वो अठन्नी को किसी तरह से बचा बचा के आ रही थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। अब ग्वालन आ गई, हामिद के लिए कुछ नहीं है तो
2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब वो सोचने लगी कि हामिद के लिए कुछ भी नहीं है तो कम से कम 2 पैसे का दूध तो ले आएंगे। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। अब उसके पास क्या बचा? 3 पैसे उसने हामिद की जेब में दे दिए और 5 अमीना के बटुए में। अब बस इतना ही। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएंगे। अब वो सोच रही है कि अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएंगे, बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अब वो सोच रही है कि बच्चे को ईश्वर खुदा जो है वो सलामत रखे, खुश रखे, सुरक्षित रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अब गांव से बहुत सारे लोग जा रहे थे और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। अब बच्चे क्या करते थे कि कभी एकदम से दौड़ जाते और कहीं रुक जाते और पेड़ के नीचे खड़े हो जाते और साथ वालों का रास्ता देखते थे। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? अब हामिद सोच रहा था कि लोग कितने धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए। पर क्या होता है? पंख, है ना? तो ऐसा लग रहा था कि हामिद के पैरों में पंख लग गए हों। वह कभी थक सकता है। शहर पास आ गया। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? अब वह सोचने लगा कि अब हलवाइयों की दुकानें आ गई, आज खूब सजी हुई है, अब इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकानों पर मनो होंगी। मैंने वो बोल रहा है कि एक एक दुकानों पे जो है बहुत सारी रखी होंगी। आगे चलने पर बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। अब ईदगाह जो जो जा रहा था उनकी टोलियां, जो उनका ग्रुप था वो दिखाई देने लगा। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, माने अच्छे चमकीले कपड़े पहने हुए, और इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। इक्का क्या होता है? जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ना, वैसे इक्का जो है, इक्के में क्या लगा होता है? जैसे घोड़ा गाड़ी में घोड़ा लगा होता है, वैसे ही इक्के में ऊंट लगा रहता है ना। तो समझ लो कि ऊंट वाली गाड़ी पर सवार, कोई मोटर पर, अब कोई कार पर, मोटर पे, है ना। सभी इत्र में बसे, माने सबने सेंट लगा रखा था। सभी के दिलों में उमंग, सब बहुत खुश थे। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर। विपन्नता क्या होता है? गरीबी, अभाव से बेखबर, उनको उसकी कोई परवाह नहीं थी। संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। तो बच्चों के लिए जो नगर की चीजें थी सब अनोखी लग रही थी उन्हें। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज पर भी ना चेतते। मतलब पीछे से हॉर्न की आवाज आती गाड़ी की, तभी भी संभलते नहीं थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। अब जो हामिद था वो गाड़ी के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। माने जिस पर क्या बिछा है? जाजिम, गलीचा, है ना, कालीन या फर्श पर, जमीन पर बिछाने वाला। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। रोजेदार माने जिनने रोजा रखा था, उनकी लाइनें पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है, जहां पर कालीन नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, पीछे की लाइन में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और कोई पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। माने इस्लाम की निगाह में, माने इस्लाम में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। मैंने हाथ पैर धोए और पिछली पंक्ति में
लाइन में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदा में झुक जाते हैं, माने एक साथ जो है वो लोग क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं अपना। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यह क्रिया होती है, कई बार ऐसा चलता रहता है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों, माने जल उठी हों। प्रदीप्त का मतलब जलना, प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा था, है ना। जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मतलब आत्मा में आनंद, आत्मा में खुशी, है ना, गर्व, उत्साह से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। माने ऐसा लग रहा है कि देखो कितना सुंदर भाईचारा है, सब एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, सजदा करते हैं। अब नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। तब सारे लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, मिठाइयों की दुकानों पर और खिलौनों की दुकान पर। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिडोला, माने झूला, देखो झूला, हिडोला का मतलब क्या होता है, हिंडोला, झूला। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। अब झूले में ऐसा लगता है कि कभी आसमान की तरफ जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंटों पर बैठते हैं। अब कोई झूले ऐसे होते हैं जिसमें लकड़ी के घोड़े, हाथी, ऊंट बने रहते हैं ना, उसमें भी झूलते हैं। हामिद दूर खड़ा है, अब हामिद देख रहा है बेचारा। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अब उसके पास कितने पैसे थे, 3 पैसे। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब वो सोच रहा था कि मेरे पास ये जमा है पैसा, अब मैं इसमें से एक भी जो है मैं झूला झूलने के लिए नहीं दे सकता। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, माने दुकानों की लाइनें लगी हुई हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुनरिया, राजा और वकील, भिस्ती, है ना। भिस्ती क्या होता है, पानी भरने वाला, पानी ढोलने वाला, और साधु, पानी ढोने वाला, है ना, और साधु, वकील, सिपाही, है ना, गुनरिया। कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहता, ऐसा लगता है कि अब बोलेंगे। महमूद सिपाही लेता है, महमूद जो है वो सिपाही ले लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। कभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन को कौन पसंद आया, भिस्ती। भिस्ती क्या, पानी ढोने वाला। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, माने चमड़े का बर्तन, है ना, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। अब उसका जो भिस्ती है वो ऐसा लग रहा है कि जो है एक हाथ से मशक का मुंह जो है पकड़ा हुआ है और कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अब मशक से पानी उड़ेलेगा। नूरे को वकील से प्रेम है। अब उस नूरे को कौन अच्छा लगता है, वकील। कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर, तो वो बड़ा ही विद्वान लग रहा है। काला चौंगा, माने उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, काले। नीचे सफेद अचकन, उसने क्या पहन रखा है, नीचे अचकन पहन रखा है सफेद, और ऊपर काला कोट पहना है और नीचे सफेद पैंट। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि वो किसी अदालत से आ रहा है बहस करके। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे। अब हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। अब वो सोचने लगा कि यदि खिलौना छूट गया हाथ से तो वो टूट ही जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। अब वो सोचने लगा ऐसे खिलौने लेकर मैं क्या करूंगा,
कि हाथ से छूटा तो टूट गया और पानी पड़ा तो रंग उसका चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा ऐसे खिलौने लेके। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, अब किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। अब ये जो उसके दोस्त थे उन्होंने मिठाइयाँ खरीदी, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने सोहन हलवा लिया और मज़े से खा रहे थे। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद जो है वो अपनी बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, बेचारे के पास, अभागा माने बेचारा है ना, अभागे के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? वो कुछ लेकर क्यों नहीं खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। अब वो लालच भरी आंखों से, ललचाई माने लालच भरी आंखों से सबको देख रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। अब मिठाई के बाद कुछ दुकानें हैं जिसमें लोहे का सामान रखा है, कुछ नकली गहनों की हैं और कुछ गिलट की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। अब लड़कों के लिए यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। अब वो सोचता है कि दादी के पास चमीटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अब वो सोच रहा था कि दादी जो है वो तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। वो सोचने लगा यदि चिमटा जो है वो दादी को दे दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। फिर वो सोच रहा था कि दादी की उंगली कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा। अब कितना समझदार था वो सोचने लगा कि घर में जो है ये ले जाके दूंगा, दादी खुश हो जाएंगी और खिलौने से क्या फायदा है, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। व्यर्थ माने बेकार है ना, बेकार में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। वो सोचने लगा जरा देर की तो खुशी है, फिर तो खिलौने का को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। अब हामिद के जो साथी थे वो आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। अब जो शरबत की दुकान जहाँ पर शरबत मिल रहा था, सब लोग वहाँ शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ दी, मुझे किसी ने एक भी ना दी। अब वो सोच रहा था देखो कितने खराब हैं, कितने लालची हैं कि सबने मिठाइयाँ खाई, मुझे नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। अब वो ये सोच रहा था कि अब मेरे से कोई काम बोले फिर मैं उनसे बोलूँगा, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। अपने आप ही उनकी जवान जो है जीभ जो है वो चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे मिठाइयाँ खाने के लिए और घर में मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी। अब वो सोच रहा था कि दादी जो है अम्मा वो ना दौड़कर आएगी और चिमटा मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगी। वो ये सोच रहा था छोटा बच्चा हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। वो सोच रहा था कि ये खिलौने देखकर कौन इनको दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार तक पहुंचती है। वो सोच रहा था बड़ों की जो दुआएं हैं सीधे भगवान के पास पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मिजाज दिखाना माने घमंड दिखाना। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने से, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी,
ही फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। अब वो ये सोच रहा था कि कभी ना कभी तो मेरे पिताजी आएंगे और माँ आएंगी, तब इनसे पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूंगा। वो ये सोच रहा था एक एक को मैं टोकनी भर भर के खिलौने दूंगा और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक माने इस तरह का व्यवहार, सलूक माने व्यवहार किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। अब वो ये सोच रहा था कि सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, पर हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। अब उसने दुकानदार से पूछा चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा तुम्हारे काम की चीज नहीं है जी। अब वो कहने लगा कि बेटा तुम्हारे काम की चीज नहीं है। वो ये सोचने लगा होगा ये छोटा सा बच्चा है, बिकाऊ है कि नहीं। अब वो ये कहने लगा हामिद कि बिकेगा कि नहीं, बेचोगे कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। अब वो कहने लगा ये तो बिकेगा इसलिए तो यहाँ लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है। तो वो कहने लगा बताओ फिर कितने पैसे का है। दुकानदार कहने लगा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। अब हामिद सोचने लगा कि पता नहीं ये कितने पैसे, मतलब ये तो 6 पैसे में ही देगा। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। अब फिर वो कहने लगा 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार लेना है तो लो, नहीं चलते बनो। अब वो कहने लगा लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। अब हामिद उससे दुकानदार से बोला कि 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया, अब बोलता हुआ आगे चला गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। अब वो कहने लगा कौन सुने, दुकानदार जो है वो डांटेगा, कौन सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, दुकानदार ने उसे डांटा नहीं और बुलाकर चिमटा दे दिया और चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ चला। संगियों माने साथियों के साथ चला, पास आ गया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब वो सोचने लगा कि अब सुनता हूं कि ये लोग क्या बुराइयां करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया है पगले। अब वो कहने लगा कि ये पगले तू ये चिमटा क्यों ले आया, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। अब वो कहने लगा उससे, मोहसिन से, कि अपना जो भिस्ती है वो तुम जमीन पर गिरा दो तो वो टूट जाएगा। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। तो वो कहने लगा ये चिमटा तुम्हारा कोई खिलौना है क्या। हामिद खिलौना क्यों नहीं। अब हामिद कहने लगा खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो जाए। वो कहने लगा कंधे पर रखता हूं तो क्या हो जाता है, बंदूक। हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो जाए, हाथ में लेता हूँ फकीरों का चिमटा, चाहे तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ और मैं इसे बजा भी सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वो ये कहने लगा कि मेरा चिमटा जो है वो बहुत बहादुर है, शेर है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। वो कहने लगा, सम्मी जो उसका दोस्त था उसने खंजरी ली थी, वो कहने लगा मेरी खंजरी से बदल लो, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, माने तिरस्कार से देखा, उसे कोई मतलब नहीं है उससे, ऐसे देखा उसने। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजड़ी का पेट फाड़ देगा। बस एक चमटे की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। वो कहने लगा कि मैं एक चिमटा मार दूंगा तो वो फट ही जाएगा तुम्हारी ढपली, और ढब ढब बोलने लगेगी, जरा सा पानी पड़ जाएगा तो वो खत्म ही हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अब सही बात है, उसका जो चिमटा है वो ना तो पानी में जलेगा, ना तो पानी में उसको कुछ होगा, ना आग में जलेगा, ना आंधी तूफान में उसे कुछ होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन पैसे कितने किसके पास धरे। अब उसका जो चिमटा था
उसने सबको मोहित कर लिया। सबको चिमटा बहुत अच्छा लगा। सब सोचने लगे ना तो ये आग में जलेगा, ना इसको पानी में कुछ होगा, ना आंधी तूफान में कुछ होगा। लेकिन अब क्या करें, वो किसी के पास पैसे ही नहीं थे। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब बज गए। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। दोस्त कह रहे थे अब पिताजी से यदि जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिलेगा। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। अब उस मोहसिन की बहन आई, उसने भिश्ती जो है उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए। अब जो भिश्ती जो था वो नीचे गिर गया और टूट गया। वकील साहब के लिए दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गईं। उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। अब राजा भोज की तरह वकील साहब को वहां बिठा दिया गया। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मतलब नूरे ने जो है वो पंखा किया। किसको? वकील को। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। अब वो जो उसका जो वकील था, उसने खिलौना लिया था वकील, वो भी टूट गया। अब रहा महमूद का सिपाही। अब क्या बचा? महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने के लिए चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। अब देखो इस चित्र में दिख रहा है ना, ये मेला, और ये उसने चमीटा लिया है, चिमटा, हामिद ने। सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और द्वार का चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों भाई सिपाही की तरह छौने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। मतलब उसके भाई क्या कह रहे थे? सोने वाले जागते रहो। मगर रात अंधेरी होने लगी। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। अब जो उसका सिपाही था वो जमीन पर गिर जाता है और एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। अब महमूद को आज पता चला उनको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। मतलब उसको ऐसी दवाई मिल गई है जिससे टूटे हुए पैर को जोड़ सकते हैं। केवल गूलर का दूध चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? गूलर का दूध। टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। मतलब कि उसको खड़ा किया जाता है सिपाही को तो उसका पैर टूट जाता है। शल्य क्रिया असफल हुई। उन्होंने जो ऑपरेशन किया था वो बेकार चला गया। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती। फिर उन लोग क्या करते हैं? दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से ना तो चल सकता था ना बैठ सकता था। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देख वह चौंकी। अब जैसे ही उसने हामिद की आवाज़ सुनी दौड़कर आई और उसको गोदी में उठा लिया। और जब उसने देखा कि अरे इसके हाथ में तो चिमटा है, वो चौंक गई और वह उसको लाड़ करने लगी। लेकिन देखा उसने कि उसके हाथ में चिमटा है, चौंक गई। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। अमीना बोली कि ये चिमटा कहाँ था? हामिद बोला मैंने खरीदा है। क्या पैसे में? तो अमीना बोलने लगी कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। हामिद बोलने लगा 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। अमीना कहने लगी कि अरे ये कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। तो वो कहने लगी कि अरे इसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया
दोपहर हो गई है और क्या लेकर आया है चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लिया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। अब वो कहने लगा, दादी अम्मा तुम्हारी जो उंगलियां हैं, अम्मा बोलता था वो, अम्मा तुम्हारी जो उंगलियां हैं वो जल जाती थी जब तुम रोटियां सेंकती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब बुढ़िया का जो गुस्सा था, क्रोध, तुरंत जो है वो प्यार में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, प्रगल्भ का अर्थ है चतुर, और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, वह कुछ बोल नहीं रही थी और बहुत लाड़ कर रही थी, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा, वो सोच रही थी। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही, तो वो सोचने लगा कि वहाँ भी उसको बताओ अपनी दादी की याद रही। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इतना रहस्य क्या समझता था? और वो रोने लगी और हामिद को दुआएं देने लगी। अब हामिद तो इतना छोटा था, वो ये समझता ही नहीं था कि ये क्यों रो रही है। अब ये किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 5 ईदगाह पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।